और उसका नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। और इस कंपनी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसका जो स्टॉक है वो प्रीवियस हाई के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 31% डाउन है। और साथ ही साथ हम इस कंपनी का जो चार्ट है उसके ऊपर एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कंपनी के रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिसके रिलेटेड इन्वेस्टर्स कंसर्न है, सबसे पहले उन्हें थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके का बाय करने का, सेल करने का, किसी भी तरीके का पुश नहीं है, और आपको यहां पर इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अपने रजिस्टर्ड एडवाइजर से डिस्कस करना है और खुद डिसाइड करना है, क्योंकि यहां पर मैं आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। और अभी जो बिरला सॉफ्ट के रिलेटेड भी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका भी डेटा आपको इस कंपनी के इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर आप इस कंपनी का रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो Q1 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ था, यानी कम हुआ था। लेकिन वही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 5.1% ग्रो हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9% ग्रो हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 15.6% कम हुआ था। और कंपनी के बुकिंग्स का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है या TCV है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% ग्रो होकर अराउंड $160 मिलियन तक पहुंच गया था। तो अब यहां पर सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो यूएस का जो मार्केट है वो स्लो होने की वजह से इंडियन आईटी कंपनीज के जो रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी स्लो है। और अभी यूएस ने रिसेंटली इंटरेस्ट रेट को घटाया है और आगे भी वो घटाने का चांसेस ज्यादा है। एंड फॉर दैट रीजन जब यूएस में स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इंडियन आईटी कंपनीज का भी जो ग्रोथ है वो वापस रिस्टोर होना चाहिए। तो ये बात सबको पता है, लेकिन यहां पर कंसर्न ये है कि इस कंपनी में जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है वो इसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में या पीयर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है। और ऐसा क्यों हुआ है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले ये बताता है कि अभी जो ऑपरेटिंग कंडीशंस है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इनके जो कस्टमर्स है वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो कर रहे हैं उसमें डिक्लाइन हो रहा है। यानी सिंपल वर्ड्स में इनके कस्टमर्स अभी कम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी को डिफिकल्टी फेस करना पड़ रहा है। और इस इशू को अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए तो ये टेम्पररी इशू है, क्योंकि अभी यूएसए में इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और आने वाले टाइम में भी अगर यूएस फेड और ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो उसके बाद कंपनी के जो यूएस और यूरोपियन कस्टमर्स हैं उनका जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बढ़ना चाहिए। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है उसके रिलेटेड कंपनी कुछ और भी डिटेल शेयर करता है। और कंपनी ये बोलता है कि इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है उनके जो स्टार्टिंग डेट है उसको Q1 से आगे पुश कर दिया गया है, यानी आप यूं मान लीजिए वो डिले हो गए। एंड फॉर दैट रीजन इनके रेवेन्यूज के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और इनके प्रॉफिट्स के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंपैक्ट पड़ा है। और ये दोनों ही रीजंस अगर आप देखेंगे तो दे आर काइंड ऑफ टेम्पररी, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सबसाइड होना चाहिए। और अभी यूएसए में और यूरोप में जब स्पेंडिंग बढ़ना शुरू होगा तब इस कंपनी के जो कस्टमर्स है उनका भी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो बढ़ना चाहिए, विच कैन रीस्टोर द ग्रोथ इन द कंपनी। और इसके अलावा इस कंपनी में एक और कंसर्न रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन का जताया जाता था, जहां पर पहले यह बोला जाता था कि कंपनी में रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंपनी के जो टॉप क्लाइंट्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है इसको धीरे धीरे एड्रेस कर रहा है और प्रेजेंट टाइम में कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर्स है वो अराउंड 36.2% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, टॉप 10 कस्टमर्स 52.6% और टॉप 20 कस्टमर्स 65.1% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। और आगे चल के अगर ये रेवेन्यूज और भी ज्यादा कस्टमर्स और क्लाइंट्स में स्प्रेड होगा तब ये कंपनी के लिए और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। और उसके अलावा कंपनी का जो कॉन्फ्रेंस कॉल था उसमें कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ फ्यूचर आउटलुक भी देता है, जहां पर कंपनी का मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि Q2 में रिकवरी हो सकता है, क्योंकि जो डिलेड प्रोजेक्ट्स थे उसमें ऑलरेडी रैंप अप शुरू हो चुका है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो ग्रोथ पोटेंशियल है BFSI और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में उसके रिलेटेड कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ग्रोथ होगा, BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में अगर ग्रोथ होगा तो इस सेक्टर के जो बड़े बड़े क्लाइंट्स इस कंपनी के पास है उनका भी स्पेंडिंग ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कंपनी के जो सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है वो और भी बेहतर तरीके से रिकवर हो सकते हैं। और मार्जिन गाइडेंस के रिलेटेड कंपनी का मैनेजमेंट ये बताता है कि रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ कंपनी के मार्जिन्स भी आने वाले टाइम में इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन यहां पर कंपनी का मैनेजमेंट ये भी कॉशन देता है कि यहां पर अगर मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ेंगे तो हो सकता है ये जो वेज हाइक्स है यानी जो एम्प्लॉइज के सैलरी हाइक्स है उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। और उसके अलावा मैनेजमेंट जो डील विंस है और पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी कमेंट करता है। तो Q1 में इनका जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू था वो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से ज्यादा था, हायर था, लेकिन इसके बावजूद भी मैनेजमेंट ये बताता है कि वो और भी ज्यादा डील्स और कॉन्ट्रैक्ट्स जीतने पे फोकस कर रहे हैं, जिससे सस्टेन्ड ग्रोथ एंश्योर हो सकता है। तो ग्रोथ होने के बावजूद भी अगर कंपनी का मैनेजमेंट सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए और भी ज्यादा डील्स जीतने की तरफ फोकस कर रहा है तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है इन्वेस्टर्स के लिए। और उसके साथ साथ मैनेजमेंट ये भी बताता है कि इनका जो पाइपलाइन है ऑर्डर्स का वो ग्रो हो रहा है और कंपनी जो है
है वो इस पाइपलाइन में जो ऑर्डर्स है उनको एक्चुअल ऑर्डर्स में कन्वर्ट करने की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा है। तो अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो जो भी चैलेंजेस जिसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने डिस्कस किया है, दे सीम्स टू बी टेम्पररी प्रॉब्लम्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉल्व हो सकता है। और ये सॉल्व होने के की ट्रिगर्स है यूएस का इंटरेस्ट रेट जो स्पेंडिंग को ट्रिगर कर सकता है, जिसकी वजह से ये इंडियन आईटी कंपनीज में और भी ज्यादा रेवेन्यू ला सकता है और प्रॉफिट्स ला सकता है। और लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि यूएसए में कितना स्पेंडिंग हो रहा है और इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है वो कैसे चेक करना है। तो आप लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं और वहां से आप ये सीख सकते हैं कि इकोनॉमी में स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, उसको आप क्वार्टरली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी अगर आप बिरला सॉफ्ट का प्राइस चार्ट देखेंगे तो यहां पर आप एक रेड जोन देख सकते हैं। तो ये जो रेड जोन है इसने स्टॉक को कई बार सपोर्ट दिया है और यहीं पर सपोर्ट लेके स्टॉक ने बाउंस बैक किया है। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस जो है वो सपोर्ट के आसपास ही है और इसी सपोर्ट को प्राइस ने रिसेंटली टच करके यहां से ये फिर से रिवर्स भी हुआ था। लेकिन कंपनी के टेक्निकल्स में कुछ इन्वेस्टर्स को कंसर्न्स भी दिख रहे हैं और वो कंसर्न क्या है, क्योंकि यहां पर अगर आप ऊपर का ये जो रेजिस्टेंस है अगर उसकी तरफ अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उन्हें कनेक्ट करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है। और ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न को बेरिश माना जाता है। लेकिन टेक्निकल्स में आप ये समझ लीजिए कि जस्ट बिकॉज देयर इज अ डिसेंडिंग ट्राइंगल दैट डजंट मीन यहां से ब्रेकडाउन होगा और स्टॉक यहां से नीचे जाएगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है। जनरली ये देखा जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन अगर कुछ स्ट्रॉन्ग न्यूज आता है या कुछ स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स होते हैं तो ऐसे टाइम पे यहां पर ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचते हैं या बाय द डिप करने के बारे में सोचते हैं या स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो वहां पर अगर आप टेक्निकल्स को भी कंसिडरेशन में लेंगे तब हो सकता है आपको ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स और भी सस्ते पे एक्यूमुलेट करने के अपॉर्चुनिटीज दिख जाए। और ऐसे जो टेक्निकल स्टडी है विथ प्रैक्टिकल एंड लाइव एग्जांपल्स हम रेगुलरली इसको लर्निंग कम्युनिटी में डिस्कस करते हैं। और आज या कल हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लर्निंग कम्युनिटी में रिलीज करने वाले हैं जहां पर हम कुछ बहुत ही